आज का ये वीडियो हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की एक शुभकामना है। ये वीडियो आपकी दिवाली की खुशियों को दुगना कर देगा। वहीं पर ताइवान की तरफ से इंडियंस के लिए 1 लाख जॉब्स निकाली जा रही हैं। नेक्स्ट मंथ 1 लाख इंडियंस ताइवान में जॉब्स हासिल कर सकेंगे। देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है, तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? और उसके बाद भारत को चीन के खिलाफ एक ऑफर भी दे दिया। आज ताइवान के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली लिखना होगा। जो इकोनॉमिक टाइज हैं ताइवान और इंडिया के बीच, वो हमें नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से उसको फोर्स किया जा रहा है और अब प्लान जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू आइलैंड। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देख रहा है। हाँ जी। वो चाहे आपका मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इवन कि आप अफगानिस्तान अपने मिडिल वो देख रहा है। हाँ जी, अपने इंटरेस्ट देख रहा है, तो आप कहाँ खड़े हैं? उसके बाद ताइवान ने कहा कि हमारी प्रमुख कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को भारत में लाना चाहती हैं। यानी ताइवान ने भारत से कहा है कि चीन की दुकान बंद करिए और हमारी कंपनियों को व्यापार करने का मौका दीजिए। चाइना तो शायद मेरा ख्याल है कि पीछे रह गया। इसकी वजह यह है कि जहां ये जो इस वक्त इंडिया के में यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनसे कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात, राजनाथ सिंह से मुलाकात, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी इनकी मुलाकात है। चीन ने भारत को ताइवान से दूर रहने की धमकी तक दे डाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ताइवान ने भारत को दिवाली से पहले इतना बड़ा ऑफर दिया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान का मीडिया पगला सा गया है। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो हर देश अपने मुल्क से निकाल रहा है, लेकिन भारतीयों को ऑफर दिए जा रहे हैं कि वो दूसरे देशों में जाकर काम करें और उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये एक ऐसे वक्त में हो रही है, इस वक्त ये समिट, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वेस्ट एशिया में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो क्या उसका असर भी पड़ेगा? क्योंकि उसकी जो मैं 2-3 खबरें आपके सामने रखूंगी तो आपको पता ही चलेगा कि इस समिट की अहमियत क्यों इतनी बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस समिट की आप तक डिटेल्स पहुंचाऊं, मेरे सामने एक और खबर आई और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी जो है वो बात कर ली जाए। हमने आपको अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि इजराइल की तरफ से इंडिया के लिए बड़ी तादाद में जॉब्स निकाली गई हैं और वहां पर अब इंडियंस जाकर उन जॉब्स पे काम करेंगे। तो उसी के साथ अब एक खबर ये आई है कि इंडिया प्लान्स ताइवान लेबर सप्लाई पैक्ट, और ये इस दौरान हुआ है कि जिस वक्त जो चाइना टेंशन्स हैं वो इस वक्त उभर के सामने आ रही हैं। तो उस दौरान इंडिया ताइवान एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 100,000 इंडियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे ताइवान में जॉब्स के लिए। यानी ताइवान ने 1 लाख इंडियंस के लिए अपने मुल्क में उस जगह पर जॉब्स निकाली हैं और दिसंबर नेक्स्ट मंथ में जो है ये जॉब्स के लिए वो जा सकेंगे। तो इससे पहले इजराइल की तरफ से, अब ताइवान की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये जो चाइना के टेंशन्स की बात की जा रही है, तो जहां इसके बीच जो है वो चाइना की उसमें जो है यकीनन एक किरदार है, क्योंकि ताइवान जो है आप जानते हैं और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको भी आप जानते हैं। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं ताइवान और इंडिया के बीच, वो हमें नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से उसको फोर्स किया जा रहा है और अब प्लान जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू आइलैंड, इंडियंस जो हैं वो उनको सेंड किया जाएगा वहां पर काम करने के लिए। और ये जो एक चीज है वो तो ठीक है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ही जो है वहां से लोग जा रहे हैं काम करने के लिए और काफी बड़ी तादाद में जो जॉब्स हैं वो निकल रही हैं इनके लिए। अमेरिका में भी काफी ऐसे वीजास जो हैं, एम्प्लॉयमेंट का वीजा, ये वर्कर, उसके लिए जो है वो भी काफी खबरें इससे पहले आती नहीं जो हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन जब हम बढ़ते हैं उस समिट की तरफ जो कि इस वक्त इंडिया में हो रही है, तो देखिए ये जो डायलॉग है, वैसे तो ये होस्ट इस वक्त जो है वो इंडिया कर रहा है इसको, और आप जानते हैं कि 5th डायलॉग, और इसमें हमेशा ही हर साल ही कोई बड़े जो एग्रीमेंट्स हैं और जो इस तरह की गुफ्तगू है वो होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि एक तरफ जहां इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है, तो उसमें ये बात की जाती है कि जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो है वो यूएस भी इसके ऊपर जोर देता है और उसके लिए जो है
इंडिया को तो जाहिर है कि अपने उसके अंदर इंटरेस्ट है इस बात में। तो इस रीजन में और वैसे जो इस वक्त चाइना की जो भी पॉलिसीज चल रही हैं और ताइवान के हवाले से भी जो उनका है, तो उसको कंटेन करने के लिए भी एक बड़ा अहम जो है वो पहलू है इसका। लेकिन चाइना तो शायद मेरा ख्याल है कि पीछे रह गया। इसकी वजह ये है कि जहां ये जो इस वक्त इंडिया के में यूएस के टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनसे कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात, राजनाथ सिंह से मुलाकात, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी इनकी मुलाकात है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की और लॉयड ऑस्टिन की, सेक्रेटरी ब्लिंकन की तो होगी ये जाहिर है, लेकिन इसमें जो वेस्ट एशिया है वहां पर दो तीन खबरें, बड़ी खबरें आई हैं। एक तो ये है कि देखिए हूतीस की तरफ से जो है वो इजराइल पर अब कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनसे हमला किया गया, और उसमें जो ईरान बैक्ड हूतीस कहा जा रहा है कि ईरान जिनको बैक कर रहा है, वो जो है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने जो इजराइल है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए हैं। गो के वो ये बात कही जा रही है आगे कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन अपनी जगह पर ये बात कि हूतीज जो है वो अब भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अब डायरेक्ट जो है वो इजराइल पर वो कर रहे हैं हमले। अच्छा, अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो है वो मिडल ईस्ट की जो ये लड़ाई चल रही है इसके अंदर हमें ये पता चलती है कि जो रशियन एंटी शिप मिसाइल्स हैं हिजबुल्लाह ने वो इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां अभी तक जो, अब आप इसको डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट कह लें, लेकिन ये जो बात की जा रही थी कि जो रशिया है उस वो किसकी तरफ खड़ा है, तो कभी कहा जाता था कि नहीं उसने कोई ऐसा स्टैंस नहीं दिया, वो भी जो है वो अलहदा है वगैरह। स्टैंस ना होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो कहा यह जा रहा है कि जो ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह है ग्रुप जो है वो इस वक्त जो असलहा इस्तेमाल कर रहा है उसमें अब ये बात सामने आई है कि जो एंटी वॉरशिप जो मिसाइल एंटी शिप वो ईरान रशिया के जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से रशिया भी इजराइली कह सकता है कि किसी न किसी तरीके से वो इसमें दाखिल हो चुका है। और फिर इसी के दौरान जो है एक बड़ी खबर ये आती है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक तरीके से बम गिराते हैं और ये कहते हैं कि जो इजराइल है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्सपेंड होगा और इसको अब बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, ये नागुज़ीर हो चुका है कि ये आगे ना बढ़े और अब ये जो है एक्सपेंशन होगी इसकी। ये वाकई एक बमशेल है, ये इसको गलत नहीं कहा जा रहा है। इसकी वजह ये कि ईरान की तरफ से ये कहना और उसमें जो है वो बाकायदा एंट्री है उनकी कि ठीक है अब हम इसमें जो आ चुके हैं और अब हम भी हमले करेंगे। तो अब उनकी तरफ से ग्रुप्स के हमले करना और फिर ये डायरेक्ट ये कहना, ये फर्क है दोनों में। तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये बढ़ेगा। अच्छा, अब जब ये 3-4 खबरें हम देखते हैं तो उसमें पता ये चलता है कि इस वक्त की जो समिट हो रही है इंडिया में और जिसमें टॉप यूएस डिप्लोमेट शामिल हैं, तो उसमें ये बात भी हो रही है। एक एजेंडा जो है वो यूएस इंडिया टाइज का है और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि डिफेंस टाइज जो है उस पर बहुत जोर दिया गया है। और इसमें जो यूएस डिपार्टमेंट है स्टेट, उसकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑस्टिन है वो जब दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर इंडिया डिफेंस इनोवेशन की बात की गई है यूएस की तरफ से। और फिर इसमें डिटेल्स ये बताई गई हैं कि ऑस्टिन जो है वो मिलेंगे डिफेंस मिनिस्टर से, मिल रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच टू एक्सपैंड देयर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और इसी के साथ एनहांस होंगी दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज एंड टू एनहांस इनोवेशन बिटवीन देयर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ताइवान ने जो है ना भारत को बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है दिवाली से पहले। दरअसल बात यह है कि ताइवान ने यहाँ पर दो बातें कही है। पहली बात तो ताइवान ने ये कही है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर बिज़नेस करना चाहती हैं और उन्होंने एक तरीके से भारत सरकार को ये कहा है कि उनको जो है ना इजी एक्सेस भारत के मार्केट का मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो कंपनियां हैं जैसे चिप मैन्युफैक्चर के मामले में ताइवान को जो है ना किंग माना जाता है। फॉक्सकॉन वगैरह ये जो इनकी कंपनियां हैं वो जो चिप वगैरह बनाती है, तो इसमें ताइवान को महारत हासिल है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें ताइवान आगे है।
तो उसको लेकर भी ताइवान की सरकार ने कहा है कि भारत जो है ना मार्केट का अगर ईजी एक्सेस देता है तो ताइवान और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा भारत के अंदर। इसके अलावा ताइवान ने जो है ना अपने यहाँ पर काम करने के लिए 1 लाख भारतीयों को बुलाया है। और जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगले महीने से जो मतलब दिसंबर महीने से जो है ना ये वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हमने देखा है, आपने भी सुना होगा कि इजराइल ने भी यही डिमांड रखी है भारत के सामने। इजराइल कह रहा है कि हमको जो है ना तकरीबन कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क लेबर की आवश्यकता है, तकरीबन 1 लाख भारतीयों की आवश्यकता है, क्योंकि जो फ़िलिस्तीनी पहले काम करते थे इजराइल के अंदर उनको कंपनियों ने निकाल दिया है, उनको वापस भेज दिया गया है। तो अब जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं कंपनियों का वो पूरी तरीके से रुका हुआ है, तो उनको इस समय इमरजेंसी बेसिस पर ज़रूरत है। तो इजराइल की कंपनियों ने ये निर्णय लिया है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑफिशियल नहीं कहा गया, लेकिन कंपनियाँ ये बता रही है इजराइल की कि हमको जो है ना सस्ती और इफ़ेक्टिव लेबर अगर कहीं से मिलेगी तो वो इंडिया से ही मिलेगी। और उन्होंने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी ये वीज़ा प्रोसेस वगैरह किया जाए ताकि जो भारतीय है वो इजराइल के अंदर काम के लिए आ सके। और अभी ताइवान की तरफ से भी यही बात निकल कर सामने आई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जाकर जो है ना लोग अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।